बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। जैसा कि पहले की तरह हम आपके लिए ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि अक्सर आर्मी नेवी एयरफोर्स में आ चुके होते हैं। तो इसी तरह एक और सेट हमने आज तैयार किया है जो आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। तो वक्त ये ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पैसिवाइज ऑफ द रोड एक्सीडेंट किल्ड 7 पीपल। ठीक है जी, इसका आपने बनाना है पैसिवाइज। ठीक है जी, पैसिवाइज में कुछ चंद शराइत हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप पैसिवाइज बनाते हैं तो एक तो जो आपका टेंस है वो चेंज नहीं होता, दूसरा थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आखिर में बाई का इजाफा किया जाता है ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, और अगर आपका फ़िक्रा कंटिन्यूस है तो फिर बीइंग का इजाफा किया जाता है, अदरवाइज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये कुछ बल्कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये 4 5 6 7 इस तरह कुछ रूल्स हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अभी तक मैं आपने तकरीबन 4 बताए हैं, तो इन्हीं को फॉलो करें तो आई होप कि आप एक अच्छा पैसिवाइज जो है वो बना सकेंगे। तो इसका जो बेस्ट पैसिवाइज है वो है 7 पीपल वर किल्ड बाय रोड एक्सीडेंट। अब हमने वर क्यों लगाया? देखें, पास्ट का फ़िक्रा है इसलिए, क्योंकि अब जब 7 पीपल आ गए हैं तो ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम या तो वाज लगाते या वर लगाते। तो क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल की वजह से हमने वर लगाया। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे जिस तरह अभी इस फ़िक्रे में 7 पीपल हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। तो जैसे ही सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो अब इसको देखा जाता है कि ये सिंगल है या ज़्यादा है। ठीक है, अगर तो सिंगल होता तो हम वाज लगाते, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम प्लूरल का हेल्प एक वर्ब लगाएंगे और वो वर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वर। ठीक है, देयर वर पीपल इन द मॉल सो दैट वी वर नॉट कम्प्लीटली अलोन। तो यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड है वो अ फ्यू है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड ज़रूर सीख लें, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। ठीक है, तो जाहिर है जब बिल्कुल ना होने के बराबर हो तो फिर ठीक है फ्यू, और फिर अ फ्यू जो है उससे कम दर्जा और मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, और द फ्यू में फिर और बंदे जो कि आप गिन सकें प्रॉपर। ठीक है, और मतलब ख़ास बंदे, वो इस तरह डिग्री जो इनकी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे अ फ्यू पीपल इन द मॉल। ही सक्सीडेड। ठीक है, ही सक्सीडेड, और यानी वो कामयाब हुआ किसकी वजह से? हार्ड वर्क की वजह से। तो वो थ्रू हार्ड वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा थ्रू। थ्रू मीन्स ज़रिया, के ज़रिए से। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आई लाइक। आई लाइक के बाद इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं। क्या पसंद करते हैं? आई लाइक टू रीड। ठीक है, यहाँ पे आएगा आई लाइक टू रीड। नेक्स्ट है इट्स, क्या? इसका वेट। ठीक है, इट्स वेट इज़ 2 पाउंड। एंड नेक्स्ट है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स। अब आपको पता है ये एक वो फ़िक्रा हम लिखाते हैं जिसमें तमाम एक्स से लेकर ए से लेकर जी तक तमाम लफ्ज़ जो वो आ जाते हैं। तो आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये फ़िक्रा हम राइटिंग ठीक करने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ओवर का लफ्ज़ है वो आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज़ बिन बोर्न बाय डॉटर। तो ये फ़िक्रा जो है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जब शी की हम बात कर रहे थे तो वो ज़ाहिर है बाई बर्थ जो है वो डॉटर ही होती है। वी विल कैच द ट्रेन संडे। ठीक है, जब डेज़ की बात आ जाएगी तो फिर हम उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो वी विल कैच द ट्रेन ऑन संडे। ठीक है, इसके अलावा डू नॉट बीट अबाउट बुश। जैसे कहते हैं इधर उधर की बातें ना करना। ठीक है, तो ये डू नॉट बीट अबाउट बुश, तो ये अबाउट जो है वो यूज़। तो मुहावरे ये ज़रूर याद करें, क्योंकि मुहावरों में अक्सर कोई ना कोई लफ्ज़ है वो मिस कर देते हैं, तो इसलिए आपको मुहावरे जो हैं ये आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इज़ डिफरेंट फ्राम द फॉलोइंग। तो इसमें जो लफ्ज़ है उसमें ये है राइटिंग। ठीक है, और दूसरा है स्विमिंग, स्विमिंग के बाद ईटिंग, ईटिंग के बाद इंटरेस्टिंग।
अब राइटिंग लिखना, स्विमिंग तैरना, ईटिंग जो है वो आपको होता है खाना। अब इन तीनों में जो है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जबकि इंटरेस्टिंग दिलचस्प इसमें कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी शामिल नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है अली फ्लाइज काइट। अली जो है वो काइट जो है वो उड़ाता है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है इसमें काइट जो है ये ऑब्जेक्ट है, अली जो है वो सब्जेक्ट है, तो ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे और ये चला जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। तो लेकिन अब क्योंकि फ्लाइज है तो ये प्रेजेंट का फिक्र है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ होगा इज़, ठीक है। यानी इज़ आर एम में हम इस्तेमाल करेंगे, और ज़ाहिर है अली को जब एंड पे लगाएंगे तो उससे पहले हम बाई का इजाफा करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि आपका आंसर कौन सा है। काइट इज़ फ्लोन, और थर्ड फॉर्म आप यूज़ करते हैं काइट इज़ फ्लोन बाई अली। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पास्ट ऑफ ड्राइव। अब देखिए ड्राइव एक वर्ब है, और वर्ब जो है इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक है। तो पास्ट की जो फॉर्म है इसकी ड्रोव है। अच्छा, ये तीन हालतें होती हैं किसी भी वर्ब की, आपको पता होगा कि प्रेजेंट होती है, पास्ट होती है, और थर्ड जो है वो पार्टिसिपल होती है। अच्छा, अक्सर जो है वो क्वेश्चंस के आंसर में वो थर्ड भी पूछ लेते हैं, और उसमें जो है वो ये भी पूछ सकते हैं कि जनाब इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी है या पास्ट पार्टिसिपल कौन सी है, तो वो थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि नो बॉडी, आगे खाली जगह है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि नो बॉडी क्या, नो बॉडी अब ये क्या है, ये एक सिंगल को शुमार कर रहा है, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा, नो बॉडी नोज़ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। और व्हाट विल से भी पता चल रहा है कि ये आपका जो प्रेजेंट का फिक्र है उसमें है, ठीक है। ज़ाहिर फ्यूचर का है, क्या होगा, तो इसका मतलब है कि अभी नो बॉडी नोज़, तो यहाँ पे ये पहला जो पार्ट है ये प्रेजेंट का है, इसलिए यहाँ पे नोज़ आएगा, ठीक है। जियोग्राफी हैज़ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि जियोग्राफी ये लफ्ज़ ने, इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपने देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसमें क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम पहले को कहेंगे ए, दूसरे को कहेंगे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो देखें अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो ये एच जो है ये एक सीक्वेंस में पड़ा हुआ। अब ये देखते हैं कौन से नंबर पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन जो है वो आंसर है 8, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि यहाँ ये कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दे लिफ्टेड ईजिली, वो उन्होंने बड़े आसानी से इसको लिफ्ट कर लिया। ईजिली इसमें क्या है, ईजिली जो है ये एडवर्ब है। हमेशा याद रखें कि जिस फिक्रे के आखिर में एल वाई हो, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस वर्ड के आखिर में एल वाई हो तो वो मोस्टली एडवर्ब होता है, इसलिए यहाँ पे आप लगाएंगे एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शुएब अख्तर मेक्स द बॉल स्विंग, ठीक है। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे स्विंग, क्योंकि प्रेजेंट का फिक्र है, मेक्स पहले ऑलरेडी हम एस लगा चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ लगेगा स्विंग। नेक्स्ट है योरसेल्फ। देखें योरसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये आपके तमाम वैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर कैटेगरी में देखा जाए, पार्ट ऑफ स्पीच में देखा जाए, तो ये सिर्फ हमारे क्या कहलाएंगे, प्रोनाउंस कहलाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोनाउन की फर्दर किस्म है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आ जाए प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों आ जाएं ऑप्शन में, तो फिर आपको आपके लिए जो ऑप्शन होना चाहिए वो बोथ एंड भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो फिर नन होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन का ज़रूर ख्याल करें कि आपके क्वेश्चंस में ऑप्शन जो है वो कौन सा है। डिस्टर्ब जो है ये ग्रामेटिकली आपका जो लफ्ज़ है ये एक वर्ब है, और इसको आप लिखते हैं वर्ब। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, और यहाँ पे जो एटिकेट है इसके करेक्ट स्पेलिंग है ETIQUETTE। तो ये एटिकेट के अक्सर स्पेलिंग जो है ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये आने चाहिए। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ चार्मिंग, चार्मिंग का मीनिंग आपको आने चाहिए। चार्मिंग कहते हैं डिलाइटफुल, खुश, ठीक है।
नेक्स्ट है अ मैन हु स्पेंड लेस मनी, यानी वो आदमी जो रकम कम खर्च करता है, तो इसको हम माइजर कहते हैं, यानी कंजूस जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज़ करेक्ट इन स्पेलिंग बिलो। तो यहाँ अगेन आपके लिए स्पेलिंग आ गए। तो वेलफेयर के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो सी है, WELFARE, वेलफेयर। व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ अनयूजुअल। तो अनयूजुअल का अपोजिट जो है वो यूजुअल है, ठीक है। अनयूजुअल कहते हैं जो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ना हो रहा हो, और यूजुअल जो अक्सर ऐसा हो रहा हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पास्ट ऑफ हाइट, यानी हाइट जो है ये वर्ब है, और वर्ब की जो आप कह लें कि सेकंड फॉर्म है, ठीक है। पास्ट यानी पहली प्रेजेंट होती है, दूसरी पास्ट है, तीसरी पास्ट पार्टिसिपल है। तो जो सेकंड फॉर्म है उसे भी हम हेड कहते हैं, ठीक है। हाइट, हेड, हिडन, ठीक है। तो हिडन जो है थर्ड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जो है जिसे हम पास्ट कहते हैं वो हेड है। आज कुछ नए क्वेश्चंस मज़ीद इंशाल्लाह और भी क्वेश्चंस साथ साथ हम आपको देते रहेंगे, और इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे MCQs के पोर्शन में जाएं, और वहाँ पे आपको ये टेस्ट मिलेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार टेस्ट अटैम्प्ट करें, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आपका जो वहाँ पे रिज़ल्ट है वो अगर मोर देन 90% आ जाता है, तो आप जो है वो इंशाल्लाह फिर फेल नहीं होते, ठीक है। तो दुआओं में याद रखें। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन का भी नीचे लिंक दिया हुआ है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारी शाइन फोर्सेस के नाम से है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो हमारी इसी वेबसाइट पे, जो कि आपको यहाँ पे लिंक नज़र आ रहा है, pakshines.com, तो इस पे आपको नोट्स में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करने की। तो बाकी हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मज़ीद हम आपके लिए और भी इसी तरह के चैनल जो हैं वो ला रहे हैं, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो अलहदा चैनल मिले, और इंशाल्लाह साथ साथ फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो वो भी ऐसी वीडियो के नीचे या नेक्स्ट जो भी वीडियो के हर वीडियो के नीचे हम उसका लिंक्स डाल देंगे, तो आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका वहाँ पे लिंक मौजूद होगा, और आप उसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो हमारे साथ रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।